scattered its intended patterns for was around. क्योंकि वो खुद भी क्या था, खुद भी एक प्योरिटन से मुतासर था फिलिप सिडनी, तो उसने कहा कि शायद फिलिप सिडनी खुश होगा, मैं उसके लिए ये पोइट्री के ऊपर क्रिटिसाइज़ करके देता हूँ। लेकिन वो एक अच्छा पोइट भी था, कोटियर था, क्रिटिक था, तो उसने कहा कि मैं इसका अब आंसर दूंगा। फिर उसने उसको गॉसन को आंसर दिया, स्टीफन गॉसन को। अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। Sidney clearly had been contemplating the problems of the poet's role in a society for a long time, perhaps since his earliest education, in which he would have encountered Plato's famous banishment of the poets from the ideal republic on the ground that they could lead to the guardians and citizen to immorality. यानी उसके मन में ये पहले बात थी कि प्लेटो ने पोइट्री के बारे में ये कहा है, तो वो ये चाहता था कि उसके डिफेंस में कुछ लिखेगा, और उसके डिफेंस के लिए उसे अरिस्टोटल की हेल्प हासिल है। अरिस्टोटल को आपने पढ़ा है, तो अरिस्टोटल ने प्लेटो के जो आइडियाज़ थे, उनका जो भी उसने कॉन्सेप्ट दिया था पोइट्री के बारे में, उसका उसने आंसर दिया था। In the defense, Sidney argues that the poets were the first philosophers, that they were brought learning to humanity, that they have the power to conceive new world of being, populate them with the new creatures. अब जो हमारी दुनिया है, इस दुनिया में आपको मैंने बताया कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस है। हमारी दुनिया में ज़लज़ले भी आते हैं, हमारी दुनिया में डिस्टर्बेंस है, क्योस है, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन पोएट की दुनिया एक आइडियल वर्ल्ड होगी। अगर आपने शेक्सपियर को पढ़ा है, शेक्सपियर का आप हैमलेट ले लें, या मैकबथ ले लें, या थैलो ले लें, या उसके अलावा द टेम्पेस्ट ले लें, या दीगर जो उसका वर्क है, जूलियस सीजर ले लें, आप उसमें गुड बैड कैरेक्टर, आप उस प्ले के अंदर क्या देखेंगे, देर आर गुड बैड कैरेक्टर। देर इज ऑफिलिया, देर इज अ डेस्डेमोना, देर इज द रेस्ट ऑफ पोर्शिया, सो लॉट ऑफ गुड आइडियल कैरेक्टर्स। Then talk about the people villain like the Gertrude and the Polonius and Claudius, and talk about Iago. So these are the evil characters। जब हम पूरे को पढ़ते हैं प्ले को, यानी मैं अब बात कर रहा हूँ ट्रेजेडी की, बात कर रहा हूँ लिटरेचर की, पोइट्री की, किस तरह पोइट्री हमें लेसन देती है। आप एक बायोलॉजी को पढ़ें तो बायोलॉजी आपको बता देगी ह्यूमन पार्ट्स के बारे में, जोलॉजी को पढ़ें तो वो आपको बता देगी प्लांट्स के बारे में। तो ये जो है स्पेसिफिक नॉलेज है, बट दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू अबाउट मोरालिटी। देयर इज अ मोरालिटी, बट वंस यू स्टडी द वर्क ऑफ द शेक्सपियर और वर्क ऑफ द फिलिप सिडनी और वर्क लाइक अदर पोएट्स और मिल्टन, you will ultimately come to know what is good or what is bad. So once you study Iago's, you will say that Iago is not good person. He is killing and destroying other people. He is making other people to fight. He is working as a satanic. He is playing as a satanic role. तो फौरन पता चल जाएगा आपको, लिटरेचर पढ़ेंगे, ट्रेजेडी को पढ़ेंगे, एपिक पढ़ेंगे, तो आपको एट द एंड ये ज़रूर पता चलेगा कहाँ गुड है, कहाँ बैड है, कैसा होना चाहिए चीज़ को, कैसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप दीगर जो जितने भी अलूम हैं, वो कहता है चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो आपके पास पॉलिटिकल साइंस हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ज़ूलॉजी हो, यानी ये सारे सब्जेक्ट आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज तो देते हैं, बट दे डू नॉट गिव यू परफेक्ट नॉलेज। यू कांट क्लेम दैट यू हैव गॉट सम मोरालिटी फ्रॉम दैम। व्हाट आर यू गोइंग टू गेट from these scientific books? You are only getting a certain knowledge. What is human values, what is, like you study philosophy, आपको वो कोई abstract idea बता देगी। आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो आपको जो कुछ हुआ है पास्ट में वो बता देगी। लेकिन poet has a capacity to create its own world because he imitates life and he is not going to tell you what is and what was. He is going to tell you what is the ideal situation, what should be at the end of the movie, at the end of the tragedy, and the end of the epic, at the end of any poem, you will be able to conclude something. आप जब एक पूरी चीज़ को, लिटरेचर को, पीस ऑफ जॉनरा को पढ़ते हैं तो एट लीस्ट यू आर एबल टू डिसाइड व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। तो दूसरे दीगर जितने भी साइंसेस हैं वो आपको इनके बारे में बताने से कासर है, नहीं बता सकते। कंसीव न्यू वर्ड्स ऑफ द बीइंग, पॉपुलेटेड देम विद, और उनको पॉपुलेट कर देता है नई क्रिएचर्स के, नए कैरेक्टर बना लेता है। अब टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द
हेक्टर्स एंड एक्लीज, टॉक अबाउट द करेक्टर, एक्लीज का करेक्टर ले लें, हेक्टर का ले लें, ठीक है। उसके बाद दीगर जो बड़े बड़े करेक्टर, सोफोक्ली ने जो करेक्टर बनाए हैं, इडिपस रेक्स का ले लें, तो ये बड़े बड़े करेक्टर्स जो हैं ये किसने, ये लिटरेचर ने पैदा किए हैं। होमर को ले लें, अनीड और लियाड और इस तरह के जो करेक्टर बड़े बड़े उसके अंदर डिस्कस हुए हैं। तो वी डोंट हैव फ्रॉम नेचर, वी हैव गॉट फ्रॉम लिटरेचर, ये हमें लिटरेचर ने दिए। According to Sidney, their golden word of the possibility is superior to the brazen, or one of the historian who must be content with the mere truth happens. जो truth happen हुआ वो आपको वैसा बता देगा। He then defined what he believes to be essential formal characteristic of the various genre of poetry, and defend poetry against the charges it is composed of lies and lead ones to sin. The lawyer says, what men have determined. The historian, ये यानी वो कह रहा है, historian what men have done, जो किया historian वैसा बता देगा। The grammarian speaks only of the rules of the speech. अब grammarian क्या कहता है कि जो कुछ रूल है ग्रामर के वो बता देगा, लेकिन कहीं मोरालिटी है उसके अंदर, नो मोरालिटी। लिटरेचर विल टीच यू मोरालिटी। A linguistic, what can linguistic say? A linguistic is a scientific study of language, a systematic scientific study of language. It will tell that what language was, what was there, what are the rules, and talk about the grammarian. He will tell you what are the rule of the grammar, subject plus verb plus object, and you have to use did not, does not, have not, had not. So these are the rule mere, and here is no morality. Talk about the literature, study any piece of genre, especially related to literature. You study even the Hamlet, you study even the Macbeth, you study even Achilles' work, you study even the Homer, Virgil's, and the work of the great Stoic writers. Once you study, you are going to get morality. At the end, you are going to get morality. The grammarian speaketh on the rules of the speech, and the rhetoricians, rhetorician होते हैं जो परसुएड करते हैं आपको, इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं कि दे आर स्पीकिंग एंड यू आर गोइंग टू बी कन्विंस्ड बिकॉज ही इज गिविंग यू सर्टन लॉजिक एंड रीजन, वो होते हैं रेट्रिशन। स्पीकिंग में यूज होता है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग ऑरेटरी, रेट्रिशन होते हैं। रेट्रिशियंस एंड लॉजिशियंस कंसीडरिंग व्हाट इज नेचर विल बी द सूनेस्ट परसुएड्स देयर ओन गिव आर्टिफिशियल रूल्स। ये सारे आर्टिफिशियल रूल होते हैं, इसमें कोई मोरालिटी नहीं है, लेकिन पोएट आपको वो कहता है दे सकता है। ओनली द पोएट डिसडेनिंग टू बी टाइड टू एनी सच सब्जेक्शंस लिफ्टेड अप विद द विगर्स, ये उसकी अपनी लैंग्वेज है जो उस के अंदर